लेकिन मैं एक चीज़ दसदा हां, जिस दिन मैं किताब खोली मैं तुहानूं कई दफ़ा कह बैठा पाकिस्तानी तदड़ा आएगा और तुसीं जानते भी हो आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और इंतहाई एक्सक्लूसिव धमाकेदार खबर के साथ आज आए हैं। इमरान खान ने नया ऐलान जंग कर दिया है एक तरफ, और दूसरी तरफ आर्मी चीफ के साथ कप्तान के बिल वास्ता मुज़ाकरात भी जारी हैं। ये क्या मामला है कि एक तरफ इंतकामी कार्रवाइयों में भी शिद्दत आ गई है और दूसरी तरफ बिल वास्ता या ट्रैक टू मुज़ाकरात भी जारी हैं। ये क्या गुत्थी है, ये भी आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। और मलक रियाज क्यों अचानक लड़ने मरने पर तैयार हो गए हैं, और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी बहुत बड़ी खलीज या तकसीम पैदा हो गई है, ऐसा कहना है ज़राए का। बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें हैं नाजरीन आज आपके लिए हमारे पास। हालात ने अचानक ऐसा पलटा खाया है कि मौलाना फजलुर रहमान जैसी घाघ सियासी शख्सियत आने वाले ख़तरात की बू सूंघने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की करीबी शख्सियत पीर साहब पगारा से मिले हैं। ये मुलाकात क्यों हुई और क्या इशारा मिला, इस पर भी बात होगी। दूसरी तरफ नाजरीन, इमरान खान के बयानिया का जादू कौम की नई नस्ल के सर पर चढ़कर तो बोल ही रहा था, लेकिन उनके सच्चे जज्बों का ये हैरान कुन असर है, कप्तान के सच्चे जज्बों का ये हैरान कुन असर सामने आया है कि उन्होंने मलक रियाज, बहरिया टाउन वाले मलक रियाज जैसी खरबपति दुनियादार शख्सियत को भी नजरियाती बना दिया है। और 2 रोज़ पहले मलक रियाज ने जो ऑडियो पैगाम जारी किया, अभी इसकी वजह से शुरू होने वाली लर्जश जारी थी कि बहरिया टाउन मेन ऑफिस यानी हेड ऑफिस जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में है, वहाँ पर छापा मारा गया है आज। और अल कादर ट्रस्ट का रिकॉर्ड कब्जे में लिए जाने के बाद मलक रियाज ने एक और धमाकेदार ट्वीट कर दिया है, जिससे मजीद खौफ व हरास फैल गया है कि क्या ऐसी बात है कि जिस पर भी इस्टेब्लिशमेंट या मौजूदा हुकूमत सख्ती करती है, वो उस सख्ती की वजह से झुकने की बजाय मजीद खम ठोक कर खड़ा हो जाता है और अब मरने मारने के लिए, फिदाई हमले के लिए, खुदकुश हमले के लिए तैयार हो जाता है। ये क्या अजीब राज है। इससे भी बड़ी परेशानी दौड़ी हुई है इस हुकूमत के दरमियान जो फार्म 47 की पैदावार है। नाजरीन, खुली जंग का जो ऐलान है अब, और फिर मामला एक यूँ समझ लें कि ऑल आउट वार की तरफ जाने वाले हैं, ऐसा कहना है ज़राए का। एक तरफ आर्मी चीफ और कप्तान के दरमियान बिल वास्ता मुज़ाकरात भी जारी हैं, तो दूसरी तरफ दबाव बढ़ाकर अपनी शराइत मनवाने के लिए रियासती जबरो इस्तबदाद के नए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और लेकिन मसला ये है कि कप्तान झुकने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसने कट मरना तो सीखा है, झुकना नहीं सीखा। नाज़रीन, मलक रियाज क्यों लड़ने मरने पर तैयार हो गया है, और अगर मामलात मलक रियाज के लड़ने मरने तक पहुंच गए तो मुल्क में क्या बड़ा भौंचाल आ जाएगा, आज इस हवाले से भी तफसील से गुफ्तगू होगी। और मुल्क के नामवर सहाफ़ी अकरम राई ने इस हवाले से जो सनसनीखेज ट्वीट किया है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आसिफ जरदारी को दुबई मुज़ाकरात के लिए किसने भेजा, और उन्होंने दुबई में डबल क्रॉस तो करना ही था, डबल क्रॉस की बजाय ट्रिपल क्रॉस शुरू कर दिया, जिससे खेल इंतहाई अजीबो गरीब सूरत इख्तियार कर गया है। और इस बात के ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं कि बजट मंजूरी के फौरी बाद मुल्क में एमरजेंसी लगाकर एक खौफनाक तरीन क्रैकडाउन किया जाएगा, या फिर नंगा मार्शल लॉ नाफिज कर दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन वही है नाजरीन, जिसकी तरफ पाकिस्तान के देरीना दोस्त ममालिक चीन और सऊदी अरब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तवज्जो दिलवा रहे हैं कि वो इमरान खान से सुलह करके या तो फार्म 45 के मुताबिक मुल्क में जमहूरी हुकूमत कायम करे, या फिर नए आम इंतखाबात का ऐलान कर दे। और नए आम इंतखाबात हकीकी मानों में आज़ादाना व मुनसिफाना होने चाहिए, जिसका लाजमी नतीजा इमरान खान की 2 तिहाई अक्सरियत वाली
जमहूरी हुकूमत के क़याम की सूरत में निकलेगा। नाज़रीन, आज मौलाना फजलुर रहमान एक बड़े वफद के हमरा पीर साहिब पगारा से मिले और आने वाले 6 माह के दौरान हालात क्या करवट लेने वाले हैं इस हवाले से सुन गुन लेने की कोशिश की, क्योंकि पीर साहिब पगारा इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं। मुलाकात के दौरान जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई, इसमें ये बताया गया है कि मौजूदा शहबाज शरीफ की हुकूमत दिसंबर का महीना नहीं देखेगी। नाज़रीन, बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि पीर साहिब पगारा, पीर सबगतुल्लाह शाह राशिदी जो GDA के सरबराह भी हैं, उनकी और मौलाना फजलुर रहमान जो JUI फे के सरबराह हैं, बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है और ऑफ दी रिकॉर्ड गुफ्तगू में ये बताया गया है कि जो मौजूदा हुकूमत है शहबाज हुकूमत, ये दिसंबर का महीना नहीं देखेगी। अब ये नवंबर में जाती है या अगस्त में या सितंबर में या अक्टूबर में, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कहा गया कि दिसंबर में इस मुल्क में वो मंजर नहीं होगा जो इस वक्त है। इस हवाले से ये बताया गया है कि मौजूदा शहबाज हुकूमत की जगह जो पहले ही बड़ी तब्दीली आ चुकी होगी, ये बड़ी तब्दीली क्या होगी, फार्म 45 के मुताबिक होगी या नया इंतखाबात करवाए जाएंगे या फिर मार्शल लॉ नाफिज करके तमाम मामलात आर्मी चीफ संभाल लेंगे। ये भी एक खदशे का इजहार किया गया है। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि मज़ीद तफसीलात जो भी आएंगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट का जो आखिरी हथकंडा या आखिरी प्लान है वो क्या है। नाज़रीन, वफद के अरकान का कहना था कि पीर साहिब पगारा मुल्की हालात और बढ़ती हुई कशीदगी पर सख्त फ़िक्रमंद थे और इस हवाले से पुरअज़्म थे कि उनका और GDA का इमरान खान और PTI के साथ जो रिश्ता है वो किसी सूरत में कमज़ोर नहीं होगा और वो दिसंबर वाली तब्दीली के बाद भी PTI के साथ होंगे और इससे कबल भी जैसे भी हालात बने, इन हालात में भी वो इमरान खान और PTI के साथ ही रहेंगे। देखें नाज़रीन कि मलक रियाज हो या पीर साहिब पगारा जिन्होंने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की सियासत की है, आप जानते हैं, लेकिन उनको भी कुदरत ने किस तरह उनका दिल जो है वो इमरान खान पर फिदा कर दिया है कि कुछ भी हालात हैं इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़ी है और पीर साहिब पगारा हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने उनका दिल भी इमरान खान की तरफ फेर दिया है और वो डट कर इमरान खान के साथ खड़े हो गए हैं। यही हाल बहरिया टाउन वाले मलक रियाज का है कि वो भी हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने इशारा किया तो नून लीग की सरपरस्ती शुरू कर दी, इस्टेब्लिशमेंट ने इशारा किया तो पीपल्स पार्टी की सरपरस्ती शुरू कर दी, इस्टेब्लिशमेंट ने इशारा किया तो काफ लीग की सरपरस्ती शुरू कर दी। लेकिन इस बार इस्टेब्लिशमेंट इशारे कर करके थक गई है, लेकिन ये अल्लाह का बंदा इमरान खान से हटने के लिए तैयार नहीं है, यानी इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने पर तैयार नहीं है। और इस हवाले से वो कितना जज्बाती है और किस किस्म की खौफनाक गुफ्तगू की है उसने, ये गुफ्तगू आज हम आपको सुनाएंगे। आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, मलक रियाज का ये जो मुख्तसर सा ऑडियो पैगाम आया 2 रोज़ पहले, वो हम आपको सुनवाते हैं कि इसमें उन्होंने मज़ीद क्या बड़े बड़े धमाके किए हैं। इसके बाद जो आज छापा पड़ा है उसका रिएक्शन और इसके जवाब में फिर आज मलक रियाज साहब ने और क्या बात की, वो इस वीडियो से ऑडियो पैगाम से भी ज़्यादा खौफनाक है। और जो मुल्क के नामवर सहाफ़ी अकरम राई ने इस पर तबसरा किया है, उसने तो हाथों के तोते उड़ा दिए हैं बहुत ताकतवर शख्सियात के। ये सारी गुफ्तगू इस ऑडियो पैगाम के बाद हम आपको अभी सुनवाते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ दसदा हां, जिस दिन मैं किताब खोली मैं तुहानूं कई दफ़ा कहा बेटा पाकिस्तानी तदला आएगा और तुसीं जानते भी हो आएगा। जिन्ना कुछ मैनू पता है और जिन्ना कुछ मैनू मैं इनवॉल्व रहा इन्हां चीज़ां 'च, अगर मैनू इन्हां खराब करने की कोशिश की तो मैं इंशाअल्लाह ताला सारा कुछ बाहर कर दूंगा। मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रख लिया था, मैं छुपाया था नहीं है, मैं सेव कर लिया था, लेकिन मैं ये मैंने नुकसान पहुँचा रहे मैं हूँ तक मुल्क दे नाल हां, मुल्क और पाकिस्तान में तरक्की चाहना। अगर ना मैनू कुछ अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी पड़ी तो मैं पहले अनाउंस करांगा इंशाअल्लाह ताला ईच एंड एवरीथिंग, फिर अल्लाह जाने ते ये जानन।
जी नाजरीन, आपने ऑडियो पैगाम सुन लिया मलक रियाज का। आज फिर जो छापा पड़ा है उनके बहरिया टाउन के हेड ऑफिस पर, पहले उसकी खबर सुन लें, फिर इसके रद्द अमल में मलक रियाज साहब ने जो आज अभी ताज़ा तरीन ट्वीट किया है वो सुनाएंगे हम आपको, और उसके बाद अकरम राई का वो लर्जा खेज तबसरा जिसमें खौफनाक किस्म की वार्निंग दी गई है। जी नाजरीन, पहले खबर सुनते हैं कि आज छापा पड़ा तो उसके हवाले से जो कौमी मीडिया है वो क्या रिपोर्ट कर रहा है। नैब की टीम ने बहरिया टाउन के मरकजी दफ्तर पर छापा मारा है। ARY न्यूज़ के मुताबिक अलकादर यूनिवर्सिटी की ज़मीन के कागजात हासिल करने के लिए छापा मारा गया। नैब की टीम ने बहरिया टाउन के कारपोरेट ऑफिस में मुख्तलिफ हिस्सों की तलाशी ली। नैब टीम बहरिया टाउन के मालिक मलक रियाज के दफ्तर समेत दीगर आला हुक्काम के जो आला अफसरान थे उनके दफातर की भी तलाशी लेती रही। बहरिया टाउन हेड ऑफिस में मौजूद रिकॉर्ड नैब टीम ने कब्जे में ले लिया है। नाज़रीन, ये मुख्तसर सी खबर आज जारी हुई है। उसके बाद मलक रियाज साहब ने जो ट्वीट किया उसने तो फिर जलती पर तेल का काम किया है। वो भी सुन ले कि मलक रियाज साहब ने क्या कहा है। इस्लामाबाद नैब की जानिब से बहरिया टाउन के कारपोरेट ऑफिस पर छापा मारे जाने पर प्रॉपर्टी टाइकून मलक रियाज का रद्द अमल भी सामने आ गया है। समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स साबका ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने मुख्तसर लेकिन जामे पैगाम में उन्होंने कहा कि मलक रियाज वादा माफ गवाह नहीं बनेगा, जो चाहे मुझ पर जुल्म कर लो। ट्वीट एक बार फिर सुन लें नाज़रीन। उन्होंने कहा कि मलक रियाज वादा माफ गवाह नहीं बनेगा, जो चाहे मुझ पर जुल्म कर लो। ये नाज़रीन मलक साहब का ट्वीट है। अब आपको जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं अकरम राई साहब, उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो सुन लें। मलक रियाज ने राज फाश कर दिए तो नामी ग्रामी शख्सियात को खुदकुशी करनी पड़ेगी, मारूफ सहाफ़ी अकरम राई। ये हेडलाइन है नाज़रीन जो आज उन्होंने ट्वीट किया है। लाहौर के मारूफ सहाफ़ी हैं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं अकरम राई। उनका कहना है कि अभी मलक रियाज ने सिर्फ ऑडियो पैगाम जारी किया है तो मुल्क भर में जल्जला आ गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर एक्स पर इजहार ख्याल करते हुए अकरम राई का कहना है कि अभी मलक रियाज ने सिर्फ ऑडियो पैगाम जारी किया है तो मुल्क भर में जल्जला आ गया है। अगर मलक रियाज ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने से पहले बहरिया टाउन कराची और वन हाइड पार्क लंदन समेत अपने सीने और दफीने में महफूज तमाम राज सचमुच फाश कर दिए तो बड़ी नामी ग्रामी शख्सियात को खुदकुशी करनी पड़ेगी। बहुत खौफनाक पैगाम नाज़रीन। ख्याल रहे कि प्रॉपर्टी टाइकून मलक रियाज की जानिब से समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स साबका ट्विटर पर एक बयान जारी किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 1 साल से मुझ पर समझौता करने के लिए बहुत दबाव है, लेकिन मैं कभी भी किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वह मुझे सियासी मकासद के लिए एक प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करे। नाज़रीन, मामलात इंतहाई गंभीर हो चुके हैं और असल सूरत हाल ये है कि इमरान खान को अपनी शराइत पर लाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट मलक रियाज को मजबूर कर रही थी कि वो वादा माफ गवाह बने। उन्होंने साफ इनकार कर दिया है इस वक्त तक जो आप सूरत हाल देख रहे हैं। इसके बाद मलक रियाज को राम करने के लिए किसको भेजा गया? वो उनके पुराने पार्टनर, पुराने इत्तेहादी जनाब आसिफ अली जरदारी कई रोज़ दुबई में मुकीम रहकर उनका मिन्नत तरला भी करते रहे, उन्हें डराते धमकाते भी रहे और साथ ही उन्हें डट जाने के लिए भी कहते रहे। ये बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है हमारे पास कि उन्होंने ट्रिपल क्रॉस किया है। एक तरफ उन्होंने नवाज शरीफ का जो मैसेज है वो भी मलक रियाज तक पहुंचाया, एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ भी मलक रियाज तक और पैगाम मलक रियाज तक पहुंचाया, और एक तरफ तीसरा मशवरा अपनी तरफ से भी दिया और उन्हें कहा कि ये जो सारा खेल है, ये जो हांडी पक रही है, ये सारी हंडिया चूल्हे के अंदर गिरने वाली है। मेरा वजदान ये कहता है, मेरा सियासी तज्जिया
یہ کہتا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا کہ آصف علی زرداری نے بالواسطہ طور پر ملک ریاض کو یہ اشارہ کر دیا کہ ڈٹ جاؤ ملک صاحب، اینا دے پلے ہن کچھ نہیں ہے گا۔ تو اس وجہ سے ملک ریاض بھی ڈٹ گئے ہیں، اور اس کی ایک اور وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایک طرف ناظرین دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان ڈٹ گئے ہیں، ایک طرف سپریم کورٹ کے 3-4 ججز سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اطہر من اللہ، جسٹس منصور علی خان، جسٹس منیب، جسٹس عائشہ، بہت سے جج ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں، لاہور ہائی کورٹ سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی ہے، اس کراچی سندھ ہائی کورٹ ڈٹ کر کھڑی ہو گئی ہے، پشاور ہائی کورٹ ڈٹ کر کھڑی ہو گئی ہے، یہ صورتحال ہے۔ دوسری طرف ملک ریاض جیسے پراپرٹی ٹائکون جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے، وہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ عمران خان کی پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں جیسے پرویز الہی ہے، وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتے تھے، وہ بھی ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑے زلزلے کی پیشگوئی کی جا رہی ہے، اور وہ زلزلہ اس لیے آئے گا، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ خود اسٹیبلشمنٹ کے اندر تقسیم ہو چکی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ان جو لوگ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں عمران خان کے ساتھ، ان کے پیچھے خود اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ ہے جو نہیں چاہتا کہ آنے والے جو خطے کے حالات ہیں ان میں پاکستان ایک پیادے کے طور پر امریکہ کے ہاتھوں استعمال ہو۔ یہ اصل وجہ ہے ناظرین جس کی وجہ سے ہماری اسٹیبلشمنٹ خود بھی نہیں چاہتی کہ یہ جو موجودہ سسٹم ہے اسے 100% با اختیار کر دیا جائے، کیونکہ لندن پلان کے تحت شہباز شریف کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ انہیں پھر امریکہ کی طرف سے جو بھی حکم آئے گا انہوں نے ایبسولیوٹلی ناٹ نہیں کہنا، ایبسولیوٹلی یس کہنا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ جو اس خطے کے معاملات میں پاکستان کو ہمیشہ افغانستان، ایران، سعودی عرب، چین اور متحدہ عرب امارات اور قطر جیسے دوست ممالک کے ساتھ الائن دیکھنا چاہتا ہے، وہ کسی صورت میں اس موجودہ رجیم کو 5 سال دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کی طرف سے اب ایک ذہن بنا لیا گیا ہے کہ عمران خان کو واپس لانا ہے۔ عمران خان واپس آئیں، کس طریقے سے آئیں، وہ فارم 45 کے ذریعے آئیں یا پھر نئے عام انتخابات کے ذریعے آئیں، یہ کوشش ہو رہی ہے۔ اور چونکہ اس کی بھنک نون لیگ کو بھی مل چکی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جج ایسے ہی نہیں کھڑے ہو گئے، بحریہ ٹاؤن والے ملک ریاض ایسے ہی نہیں کھڑے ہو گئے، پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے انہیں اشارے دیے جا رہے ہیں اور اس لیے یہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس لیے جو اسٹیبلشمنٹ کا حصہ یا موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے، چونکہ ان کے ساتھ ان کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے نون لیگ والوں کی، تو اب ان کی طرف سے نون لیگ کی طرف سے یہ شعوری کوشش کی جا رہی ہے کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیڈن دیاں گے، یعنی کہ کسی طریقے سے ایمرجنسی لگا کر وقت گزارا جائے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ ملک میں مارشل لا لگ جائے، ایک سخت ترین مارشل لا ہو، نہ حکومت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس رہے اور نہ ہی پی ٹی آئی کی طرف جائے۔ یہ ناظرین اصل سازش ہے جس کو عمران خان بھی سمجھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی مارشل لا لگانا ہے تو بھی آپ لگا دیں، کیونکہ ہمارے لیے تو پہلے ہی مارشل لا ہے، صرف اعلانیہ مارشل لا نہیں ہے، یہ ایک غیر اعلانیہ مارشل لا ہے، تو اس لیے اگر آپ مارشل لا لگانا چاہتے ہیں تو مارشل لا لگا دیں، پھر بھی اگر آپ سے ملک نہیں چلے گا تو اس کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، ہمیں آپ حکومت دیجیے گا، ہم اس اقتصادی صورتحال بھی بہتر کریں گے، بے روزگاری بھی ختم کریں گے، اور ملک کو جو مسائل کی دلدل سے بھی نکالیں گے، اور دہشت گردی کے دہشت گردی کے افرید کو بوتل میں بھی ہم بند کریں گے، کیونکہ عمران خان کہتے ہیں کہ جس دن ہم امریکہ کی اس وار آن ٹیرر سے نکل گئے، امریکہ کی فرنٹ لائن اسٹیٹ بننے کے چنگل سے ہم نکل گئے، تو انشاءاللہ العزیز پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں اس کے خلاف جو دہشت گردی ہو رہی ہے یا ہمارے عوام کے خلاف جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ سلسلہ خود ہی رک جائے گا، کیونکہ پھر ہماری جو وزیرستان میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں جو ہمارے 8-9 لاکھ ہمارے پاکستانی مسلمان بھائی ہیں، ان کے پاس اتنا اسلحہ ہے کہ وہ پھر دہشت گردوں سے خود نمٹ لیں گے۔ اس وقت تک صرف اس لیے وہ جو ہماری بھرپور اکثریت ہے اور مسلح اکثریت ہے وہ اس لیے دہشت گردوں کے خلاف میدان میں نہیں آ رہی کہ حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان
کھل کر امریکہ کی جو وار آن ٹیرر ہے اس سے علیحدگی کا اعلان نہیں کر رہی، اس لیے وہ غیر جانبدار ہو کر گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمران خان کا یہ موقف ہے کہ اگر آپ امریکہ کی جنگ سے باہر نکل آئیں تو پھر یہ غیر جانبدار نہیں رہیں گے، یہ نیوٹرل نہیں رہیں گے۔ یہ تو پاکستانی فوج سے بھی 1-2 لاکھ زیادہ تعداد میں یہ جو مسلح جوان ہیں ہمارے اس ایریے میں، تو ان کی طرف سے جب پھر سخت میسج جائے گا تو دہشت گردوں کو ہتھیار ڈالنے پڑیں گے، کمپرومائزز کرنے پڑیں گے، اور عام معافی کا جو اعلان پھر ہوگا اس کے دائرہ کار میں ان کو آنا پڑے گا۔ عمران خان اس لیے ایک ایجنڈا لے کر کھڑے ہو گئے ہیں، اس لیے لوگ انہیں طالبان خان کہتے ہیں، لیکن وہ اس چیز سے گھبراتے نہیں ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ بھلے آپ مجھے طالبان خان کہیں یا جو مرضی کہیں، پاکستان کی اور پاکستانیوں کی اور اس خطے کی اور مسلمانوں کی بقا اور فائدہ اسی میں ہے کہ پاکستان امریکہ کی وار آن ٹیرر سے باہر نکل آئے۔ ناظرین، اسی طرح کی ایکسکلوسیو ویڈیوز کے ساتھ ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ایسی ہی ہماری ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔